भाषा संस्कृत के आज की कक्षा में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं एक नए विषय को लेकर उपस्थित हूँ, वह है प्रश्न निर्माण। प्रश्न निर्माण को लेकर के छात्र बहुत ही संदेह प्राप्त करते हैं, अतः मैं आपको आज ऐसा तरीका बताऊंगा, इस अच्छे तरीके से बताऊंगा ताकि आपको आसानी से ये प्रश्न निर्माण समझ में आ जाएगा और आपको कभी भी प्रश्न निर्माण में कोई संदेह नहीं होगा और आप पूर्ण अंक प्राप्त कर पाएंगे। पुनः सभी छात्रों से, सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि जो लोग पहली बार भाषा संस्कृत चैनल को देख रहे हैं वे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियो मैं पोस्ट करूं सर्वप्रथम आपके पास पहुंच जाए और आप उससे फायदा उठा सकें। आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर भी अवश्य करें। तो आज का विषय प्रस्तुत है प्रश्न निर्माण। प्रश्न निर्माण में कुछ अव्यय हैं जिन अव्ययों का प्रयोग होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि विशेष नियम क्या है। पहले मैं विशेष नियम की चर्चा करूंगा, उसके बाद मैं सामान्य नियम की चर्चा करूंगा। तो विशेष नियम में कुछ अव्यय हैं जिन अव्ययों को ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। अर्थ सहित उस अव्यय को याद रखेंगे। पहला अव्यय है कुत्र। कुत्र का अर्थ होता है कहां। ये कहां स्थानवाचक शब्द के लिए प्रयुक्त होता है। कोई जगह, कोई स्थान है तो उसके लिए ये प्रयुक्त होगा कुत्र शब्द का प्रयोग। अब स्थानवाचक शब्द में जहां रहता हो, ध्यान देना है कि जिस स्थान पर कोई वस्तु, कोई जीव रहता है, ऐसा यदि कोई स्थानवाचक शब्द है और उसमें यदि सप्तमी विभक्ति लगी हुई है, यदि रहता है और सप्तमी विभक्ति लगी हुई है तो हम कुत्र शब्द का प्रयोग करेंगे उस स्थानवाचक सप्तमी विभक्ति युक्त शब्द के स्थान पर। जैसे एक उदाहरण है पक्षिणः वृक्षे वसन्ति। पक्षी पेड़ पर रहते हैं। अब ये रहना है, रहते हैं, जहां रहते हैं, कहां रहते हैं, पेड़ पर रहते हैं। स्थानवाचक शब्द हुआ, एक जगह है पेड़ का जिस पर वहां रहता है। तो इस पेड़ में जो स्थानवाचक शब्द है सप्तमी विभक्ति लगा हुआ है। तो पहला कंडीशन हुआ कि ये स्थानवाचक शब्द है, वहां रह रहा है और यह सप्तमी विभक्ति भी इसमें लगा हुआ है। तो इस सप्तमी विभक्ति स्थानवाचक शब्द के स्थान पर हम कुत्र शब्द का प्रयोग करेंगे। तो उत्तर हो जाएगा पक्षिणः कुत्र वसन्ति। इसी प्रकार यदि कोई भी स्थानवाचक शब्द हो, जैसे गृहे, घर में, ग्रामे, गांव में, दिल्ली नगरे, दिल्ली नगर में, इस तरह का कोई भी स्थानवाचक शब्द हो और सप्तमी विभक्ति लगा हुआ हो तो आप उसमें सप्तमी विभक्ति युक्त स्थानवाचक शब्द में कुत्र शब्द का प्रयोग करेंगे। पहली बात। दूसरी बात इसमें जो ध्यान रखना है वह जहां जाता हो। ऐसा भी स्थानवाचक शब्द हमारे सामने में आएगा कि उस स्थान को वह जा रहा है, कोई व्यक्ति जा रहा है। तो जहां जाते हैं उसमें द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। तो ऐसे स्थानवाचक शब्द में द्वितीया विभक्ति का भी यदि प्रयोग रहे जहां हम जाते हैं तो उस द्वितीया विभक्ति युक्त स्थानवाचक शब्द के स्थान पर भी कुत्र शब्द का प्रयोग होगा। जैसे छात्राः विद्यालयं गच्छन्ति। छात्र विद्यालय जाते हैं। कहां जाते हैं, जहां जा रहे हैं उसमें द्वितीया, कहां जा रहे हैं, विद्यालय जा रहे हैं, इसमें द्वितीय विभक्ति लगी हुई है। तो ये कैसा शब्द हुआ, स्थानवाचक शब्द हुआ, द्वितीय विभक्ति युक्त शब्द हुआ और वहां वह जा रहा है। तो इसलिए यहां भी हम कुत्र शब्द का प्रयोग करेंगे। छात्रा कुत्र गच्छन्ति।
इसी प्रकार स्थानवाचक द्वितीय विभक्ति युक्त अन्य पदों के स्थान पर जैसे उद्यानम गच्छन्ति, क्रीड़ा क्षेत्रम गच्छन्ति, आपणम गच्छन्ति, तो कोई भी स्थानवाचक शब्द में यदि द्वितीय विभक्ति भी हो तब भी उसके स्थान पर कुत्र शब्द का प्रयोग होता है। तो कुत्र शब्द का प्रयोग हमने देखा दो जगह पर होता है, स्थानवाचक सप्तमी विभक्ति युक्त पद के स्थान पर और स्थानवाचक द्वितीय विभक्ति युक्त स्थानवाचक पद के स्थान पर कुत्र शब्द का प्रयोग होता है। ये पुत्र शब्द का प्रयोग हो गया, पहला अव्यय है ये। दूसरा अव्यय है कुतः। इसका हिंदी में अर्थ होता है कहां से। ये भी स्थानवाचक शब्द के स्थान पर ही प्रयोग होता है, लेकिन याद रखना है कि इस स्थानवाचक शब्द में पंचमी विभक्ति लगी हुई रहेगी। तो स्थानवाचक शब्द में यदि पंचमी विभक्ति लगा हुआ हो, पंचमी विभक्ति युक्त हो, तो उस स्थानवाचक शब्द के स्थान पर हम कुतः शब्द का प्रयोग करेंगे। इसमें याद रखेंगे कि जहां से आते हैं, कोई व्यक्ति कहीं से आता है, वह दिल्ली से आता है, वह विद्यालय से आता है, वह घर से आता है, वह बाजार से आता है, तो जहां से आता है ऐसा यदि कोई स्थानवाचक शब्द है और उसमें पंचमी विभक्ति लगी हुई है, तो उस पंचमी विभक्ति युक्त स्थानवाचक शब्द के स्थान पर कुतः शब्द का प्रयोग होगा। जैसे रामः क्रीड़ा क्षेत्रात् आगच्छति, राम खेल के मैदान से आता है। कहां से आता है? खेल के मैदान से आता है। ये स्थानवाचक शब्द है, इसमें पंचमी विभक्ति लगी हुई है, इसलिए इस स्थानवाचक शब्द के स्थान पर कुतः शब्द का प्रयोग होगा। रामः कुतः आगच्छति, राम कहां से आता है। यहां पर अर्थ होता है कहां से, इसलिए यहां पर कुतः शब्द का प्रयोग होगा। तो कुतः के लिए याद रखना है स्थानवाचक शब्द और पंचमी विभक्ति युक्त हो तो हम कुतः शब्द का प्रयोग करेंगे। तीसरा अव्यय है कदा। इस कदा का अर्थ होता है कब। अब ये कब समय के लिए प्रयोग होता है, टाइम के लिए कैसे शब्द का प्रयोग रहेगा? तो जैसे प्रातः, सुबह ऐसा शब्द रह सकता है वाक्य में, सायं, शाम ऐसा शब्द रह सकता है, या कोई टाइम दिया हुआ रहेगा, समय दिया हुआ रहेगा, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 12 बजे, 2 बजे, 1 बजे, कोई टाइम रहेगा। तो 3 हुआ, 3 प्रकार का समयवाचक शब्द हुआ, सायं, प्रातः और कोई समय 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे। तो इन शब्दों के स्थान पर वाक्य में हम कदा शब्द का प्रयोग करेंगे प्रश्न निर्माण के लिए। तो समयवाचक शब्द में यदि ये सारे शब्द हो तो हम कदा शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे बालकः प्रातः विद्यालयं गच्छति, बालक प्रातः विद्यालय जाते हैं, तो प्रातः शब्द का अर्थ क्या हुआ? एक समय है, सुबह। इस प्रातः के स्थान पर हम कदा शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे बालकः कदा विद्यालयं गच्छति, और लास्ट में ये प्रश्न निर्माण हो जाएगा यहाँ पर। तो बालकः कदा विद्यालयं गच्छति। इसी तरह से मुनयः सायं हवनं करोति, मुनि शाम को हवन करते हैं, यहाँ पर सायं है। इस सायं शब्द के बदले में प्रश्न निर्माण में हम कदा शब्द का प्रयोग करेंगे। तो यदि प्रातः, सायं या कोई 3 बजे, जैसे अहं 5 वादने क्रीडितुं गमिष्यामि, मैं 5 बजे खेलने जाऊंगा, कोई टाइम दिया हुआ है, तो उसके लिए स्थान पर भी हम कदा शब्द का प्रयोग करेंगे। अहं कदा क्रीडितुं गमिष्यामि, कब खेलने जाऊंगा। तो पहला समयवाचक शब्द हुआ कदा के लिए, और दूसरा पॉइंट इसमें है अवस्थावाचक। कोई एज यदि मालूम होता हो, जैसे बचपन में, शैशवे, बाल्ये, इस तरह के शब्द रहते हैं संस्कृत में। बचपन की अवस्था में, बुढ़ापे की अवस्था में, युवावस्था में,
ये सारे अवस्थावाचक शब्द हैं। तो इन शब्दों में, अवस्थावाचक शब्दों में जब सप्तमी विभक्ति लगा हुआ हो तब हम क्या शब्द प्रयोग करेंगे? प्रश्न निर्माण के लिए कदा शब्द का प्रयोग करेंगे। इस कदा के लिए देखिए यहाँ पर वाक्य क्या है? कालिदासः शैशवे मूर्खः आसीत्। कालिदास शैशव में, बचपन में मूर्ख थे। शैशवे ये अवस्थावाचक शब्द है, तो इसके लिए हम यहाँ पर कदा शब्द का प्रयोग करेंगे। ये पूरा वाक्य हो जाएगा कालिदासः कदा मूर्खः आसीत्, और अंत में हम प्रश्न निर्माण का चिन्ह डाल देंगे। दूसरा उदाहरण है यहाँ पर, महात्मा गांधी बाल्ये अनुकरणम न करोति स्म। महात्मा गांधी बचपन में नकल नहीं करते थे, किसी का अनुकरण नहीं करते थे। तो यहाँ पर बाल्ये अर्थ है बचपन में, ये अवस्थावाचक शब्द है, तो इसके स्थान पर हम कदा शब्द का प्रयोग करेंगे और वाक्य हो जाएगा महात्मा गांधी कदा अनुकरणम न करोति स्म, और लास्ट में हम प्रश्न निर्माण का चिन्ह डाल देंगे। अगला अव्यय है कति। कति शब्द का अर्थ होता है कितने। ये संख्या के लिए प्रयुक्त होता है। कोई भी संख्या यदि रहता है वाक्य में, जैसे पांडवाः पंच आसन, पांडव 5 थे, तो 5 संख्या का प्रयोग है। इस पंच के स्थान पर वाक्य में कति शब्द का प्रयोग हो जाएगा। अगला वाक्य है वर्षे 6 ऋतवः भवन्ति। एक वर्ष में 6 ऋतुएं होती हैं, 6 संख्यावाचक पद है, तो संख्यावाचक पद 6 के लिए यहाँ पर कति शब्द का प्रयोग हो जाएगा। तो वाक्य बन जाएगा वर्षे कति ऋतवः भवन्ति, प्रश्नवाचक चिन्ह। जब भी प्रश्न बनाएंगे तो लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हम अवश्य करेंगे। अगला अव्यय है कथम। कथम का अर्थ होता है कैसे। ये क्रिया विशेषण के स्थान पर प्रयुक्त होता है। कोई क्रिया कैसे हो रही है, कोई काम कैसे हो रहा है, तो क्रिया के होने की जो अवस्था है उसी को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया किस अवस्था में हो रही है, कैसे हो रही है, तो उसके स्थान पर कथम शब्द का प्रयोग होता है। जैसे कालः चक्रवत परिवर्तन्ते, परिवर्तते, कालः चक्रवत परिवर्तते। चक्का, काल मतलब समय, चक्र के समान परिवर्तन होता है। तो कैसे परिवर्तित होता है, तो चक्र के समान। ये क्रिया का विशेषण है। इस क्रिया विशेषण के स्थान पर हम कथम शब्द का प्रयोग करेंगे, तो वाक्य बन जाएगा कालः कथम परिवर्तते। तो क्रिया विशेषण के स्थान पर कथम शब्द का प्रयोग होता है। एक और उदाहरण है सरस्वत्याः कोशः व्ययतः वर्धते। सरस्वती का जो खजाना है, कोश है, जिसमें रुपया पैसा भरा हुआ है, वह रुपये पैसे से युक्त कोश क्या होता है, तो खर्च करने से बढ़ता है। उल्टा नियम है ये, सामान्य धन खर्च करने से घटता है, लेकिन सरस्वती का कोष खर्च करने से बढ़ता है। ये बढ़ना क्रिया का विशेषण है, इसलिए वाक्य बन जाएगा सरस्वत्याः कोशः कथम वर्धते। तो इस व्ययता के स्थान पर कथम शब्द का प्रयोग हो जाएगा और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। तो ये बन गया सरस्वत्याः कोशः कथम वर्धते। तो क्रिया का यदि विशेषण मालूम होता हो तो उसके स्थान पर हम कथम शब्द का प्रयोग करते हैं। अगला है कीदृश। कीदृश जो शब्द है ये भी विशेषण के स्थान पर प्रयुक्त होता है, लेकिन ये किसका विशेषण होगा, तो ये विशेषण होगा संज्ञा या सर्वनाम का। तो संज्ञा या सर्वनाम के विशेषण के स्थान पर कीदृश शब्द का प्रयोग करेंगे। अब ये संज्ञा या सर्वनाम किसी भी लिंग में हो सकता है, पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो, नपुंसक लिंग हो, तो अलग अलग शब्द का प्रयोग होगा। पुल्लिंग में कीदृशः, स्त्रीलिंग में कीदृशी, नपुंसक लिंग में कीदृशम। जैसे
यहां पर एक उदाहरण है रामः। राम शब्द पुल्लिंग है, तो इसके लिए हम कीदृशा शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे वाक्य है रामः श्रेष्ठः बालकः अस्ति। ये श्रेष्ठ जो है ये विशेषण है किसका? राम का। रामः श्रेष्ठः, ये बालक, बालक और श्रेष्ठ ये दोनों राम के लिए आ रहा है। तो राम चूंकि पुल्लिंग है इसलिए यहां पर हमने श्रेष्ठा पुल्लिंग शब्द का प्रयोग हुआ है इस वाक्य में। तो इस श्रेष्ठा जो पुल्लिंग शब्द है इसके स्थान पर प्रश्न निर्माण में कीदृशा शब्द का प्रयोग होगा। रामः कीदृशः बालकः अस्ति। इस वाक्य में श्रेष्ठा विशेषण है बालक, रामः श्रेष्ठः बालकः अस्ति पुल्लिंग का विशेषण है ये, इसलिए पुल्लिंग कीदृश शब्द का प्रयोग हुआ है। कीदृशः तो श्रेष्ठः कीदृशः। अगर रहेगा गीता कोई स्त्रीलिंग है, इसके लिए यदि कोई विशेषण शब्द का प्रयोग होगा तो हम कीदृशी शब्द का प्रयोग करेंगे। स्त्रीलिंग में कीदृशी, जैसे गीता योग्या बालिका अस्ति। योग्या यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग हुआ है, तो स्त्रीलिंग शब्द विशेषण है यहाँ पर, इसलिए कीदृशी शब्द का प्रयोग होगा। जैसे वाक्य बन जाएगा गीता कीदृशी बालिका अस्ति। तो जब भी विशेषण हम देख रहे हैं संज्ञा का सर्वनाम का, तो उसके स्थान पर कीदृशा कीदृशी और नपुंसक लिंग में कीदृशम शब्द का प्रयोग होता है। जैसे रहेगा फलम का कोई विशेषण होगा, जैसे इदम फलम मधुरम अस्ति, मधुरम नपुंसक लिंग है, तो इसके स्थान पर कीदृशम शब्द का प्रयोग हुआ है। अंतिम शब्द है अव्यय किमर्थम। किमर्थम का दो अर्थ होता है, किस लिए या क्यों। और वाक्य में हमको शब्द मिलेगा, इसके लिए संस्कृत वाक्यों में अर्थम लगा हुआ रहेगा। जैसे पठनार्थम गमनार्थम चलनार्थम अर्थ होता है के लिए। चतुर्थी विभक्ति का भी अर्थ होता है के लिए, किसी भी शब्द में रामाय देवाय मोनाय। और तुमन प्रत्यय इसका भी अर्थ होता है के लिए। तो ये तीन शब्द हैं, तीनों शब्द का अर्थ के लिए होता है, और इसके लिए हम किमर्थम शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे रामः पठनार्थम विद्यालयं गच्छति, राम पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। तो पठनार्थम यहाँ पर अर्थम शब्द का प्रयोग हुआ है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया प्रश्न निर्माण में किमर्थम और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो वाक्य हो जाएगा रामः किमर्थम विद्यालयं गच्छति और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। पिता पुत्राय कलमं यच्छति, पुत्राय चतुर्थी विभक्ति लगा हुआ है, तो हो जाएगा कस्मै। किम शब्द के चतुर्थी विभक्ति में कस्मै होता है, काय नहीं होता है, इसलिए बहुत सारे बच्चे इसको काय लिख देते हैं। हमको ध्यान देना है कि किम शब्द के चतुर्थी में काय नहीं होकर के कस्मै होता है, तो पुत्राय के लिए कस्मै प्रयोग होगा। पिता पुत्राय कलमं यच्छति, पिता कस्मै कलमं यच्छति। अगला वाक्य है सीता पठितुम तत्र गच्छति। यहाँ भी पठितुम तुमन प्रत्यय लगा हुआ है, किसी शब्द में यदि तुमन प्रत्यय लगा हुआ रहेगा तब भी हम किमर्थम शब्द का प्रयोग करेंगे। तो सीता पठितुम तत्र गच्छति, सीता किमर्थम तत्र गच्छति, और लास्ट में प्रश्न। इस प्रकार हमने देखा कि कति, कथम, कीदृश और किमर्थम शब्द का प्रयोग हम कैसे करें।